सभी को जोहार और जय हिंद। आज मैं आप लोगों के बीच में एक ऐसे खबर को लेकर आया हूँ। शायद आपको ये झारखंड का एक एक युवा सभी को या घर का फैमिली का एक एक मेंबर को जानने की आवश्यकता है। और ये क्या है जो कहा जाता है ना कि राजनीति में मास्टर स्ट्रोक खेला है। और हर एक जगह भी न्यूज़ में देखो, पेपर में देखो, यूट्यूब पे, मतलब सोशल मीडिया पे हर एक जगह छाया हुआ है, वो है चंपई सोरेन का मास्टर स्ट्रोक। तो ये मास्टर स्ट्रोक क्या है भाई? आखिर चंपई सोरेन मास्टर स्ट्रोक खेला क्या है? तो आप लोग को सीधा सीधी मैं बताता हूँ कि राजनीतिक है ना, ये राजनीति को काट पाना बहुत मुश्किल है। और सबसे बड़ा है ना, राजनीति का जो राह और नीति जितना है वो स्टार्ट भी होता है ग्रामीण क्षेत्र से और इसका अंत भी होता है ग्रामीण क्षेत्र में। अगर यदि आप कोई भी पार्टी को देखोगे तो ग्रामीण जनता के लिए है ना, वो कुछ वैसा लुभावने वाला कुछ स्कीम दे देगा जिसके वो लुभावन में फंस जाता है और फंसने के बाद ऐसे वो वोट ऐसे बर्बाद कर देता है। और बर्बाद नहीं करता है, वो पार्टी को जिता ही देता है। तो इसमें से देखते होंगे जो होता है ना 100% वोट में 84% वोट है, वो हमको लगता है कि सभी ग्रामीण क्षेत्र में होता है, सभी ग्रामीण में। और आप अगर यदि वो ग्रामीण क्षेत्र में जितने भी पब्लिक हैं और उसको आप मोटिवेट कर लिए तो आपका जीत निश्चित है। इसी वजह से आप देखे होंगे कि हेमंत सोरेन को जो सरकार है अभी झारखंड में, चंपई सोरेन का, वो कोई काम नहीं किया। स्टूडेंट के लिए जीरो काम, बाकी सभी के लिए जीरो काम, कोई काम नहीं किया। जो नौकरी पैसा देने के लिए वो भी जीरो काम, किसी को जॉब नहीं दिया, कोई काम नहीं किया। लेकिन लास्ट में अभी आप देख रहे होंगे कि जैसे ही लोकसभा का ये चुनाव खत्म हुआ, उसको पता चल गया कि बीजेपी सेंटर में अगर जो लोकसभा है उसमें थोड़ा सीट कम लाया, तो ये उसका असर ये हुआ कि बीजेपी भी कुछ सेंट्रल में कुछ गलत किया, जिसके वजह से इसके खिलाफ आदमी हो गया। और खिलाफ होने का कारण भी है क्या, जो अपोजिशन है वो है मास्टर स्ट्रोक खेल दिया। और मास्टर स्ट्रोक ये खेल दिया कि कुछ लुभावन होता है ना, सबसे बड़ा लुभावन जो होता है मीठी खीर, वो सबसे बड़ा होता है बाबा सिर। जो मीठी खीर है ना वो सबसे होता है बाबा सिर। वही मीठी खीर के चक्कर में लोग हैं, सो इसको कम सीट दे दिया। वही कारण है, वही अब कारण बनने जा रहा है झारखंड में भी ये समझ रहा है कि अब हो सकता है तो हमारा गवर्नमेंट नहीं भी आ सकता है। तो नहीं आने का कारण क्या है कि ये कुछ किया नहीं है, तो नहीं किया है तो अब ये सोच रहा है कि हमको करना क्या है। तो ये मास्टर स्ट्रोक खेलने जा रहा है और उसमें एक खेल भी चुका है। अब इसको सिर्फ कैबिनेट से मंजूरी मिलना है, यानी कि बिल बन चुका है, बिल सिर्फ पास होना है। उसमें से 2 मास्टर स्ट्रोक खेला है। पहला मास्टर स्ट्रोक क्या है, पहले जो वृद्धा पेंशन है वो मिलता था 60 साल के ऊपर के, जितने भी 60 साल से ऊपर हो जाते थे उम्र, उनको वृद्धा पेंशन मिलता था। लेकिन अब ये क्या कर दिया है कि जो भी महिलाएं 50 साल से हो जाएंगे उसको भी अब ये वृद्धा पेंशन देगा। 50 साल के से अब स्टार्ट हो गया, अब 10 साल से घटा दिया है। ये है पहला मास्टर स्ट्रोक। दूसरा मास्टर स्ट्रोक क्या है कि एक योजना निकाला है जो 25 से लेकर 49 वर्ष तक महिलाओं को, और इसमें युवतियां भी आ जाएगी 25 वर्ष में, 25 वर्ष से लेकर 49 वर्ष तक जितने भी है वो सबको भी हर महीना, उसको भी आप समझ लो पेंशन के रूप में ही आपको 1000 रुपया हर एक महीना जो हेमंत गवर्नमेंट है, चंपई सोरेन गवर्नमेंट, वो आपके खाता में डालेगा। ये भी है, मीठी खीर है। और यही है झारखंड के लिए बाबा सिर, आप समझ लो। और ये इस चंगुल में जो फंसेगा, जो इस चंगुल में फंसेगा, और समझिए कि फिर से मतलब जो हम लोग सोच रखे हैं युवा लोग, फिर नहीं हो पाएगा। फिर आप लोग का जो सपना है, जो डिग्री है, वो हाथ में रखे रहिए। बस एक ही काम आएगा, लास्ट में फ्रेमिंग करके दीवार में लगाने का, और अब कोई उपाय नहीं है। क्योंकि ये है ना चंपई सोरेन बहुत, मतलब जो भी होता है ना राजनीतिक पार्टी लोग, बहुत शातिर दिमाग का होता है। और शातिर दिमाग की वजह से इस सबका है ना रोजी रोटी चल रहा है। और जो पढ़े लिखे लोग हैं वो दिहाड़ी में मजदूरी करने पर मजबूर हो रहे हैं, कहीं पे ठेला लगा रहे हैं, कहीं पे दिल्ली मुंबई काम करने के लिए बाहर जाने के लिए मजबूर हो रहे हैं, क्योंकि यहाँ काम ही नहीं है। और जो भी काम है वो बाहर का आदमी आके कर रहा है। जैसे CCL है, यहाँ पे कोल्ड फील्ड है, आप वहाँ जाके देखो, लोकल आदमी कोई नहीं मिलेगा झारखंड का। और लोकल आदमी मिलेगा भी तो वो भी गार्ड के रूप में, जो रात में नाइट ड्यूटी करता है, बाकी कुछ नहीं। बड़े मीडियम जितने भी पोस्ट हैं वो सभी बाहर के मिलेंगे, या फिर बंगाल के मिलेंगे, या फिर साउथ इंडियन का मिलेंगे, आंध्रा का मिलेंगे, कोई नहीं मिलेगा। तो मास्टर स्ट्रोक इसमें यह है कि आप ये तो कह दिया है, और इस योजना का नाम है लक्ष्मी लाडली सोलम योजना। हम यही कहते हैं, हे सरकार, हे प्रभु नहीं कहता है, हे सरकार, अगर यदि औरतों को उतना ही आप सोलम बनाना चाहते हो ना, तो वैकेंसी निकालो ना। जितना गवर्नमेंट में अभी वैकेंसी खाली है महिलाओं के लिए, उतना तो तुम निकाल दो। सोलम औरतें
खुद ब खुद हो जाएगी। जितने भी लड़की है ना, आपके पास 1000 एक महीना में आप डालोगे, 1000 एक महीना में एक दिन को डिवाइड करके बताओ कितना रुपया होता है। 30 रुपया कुछ पैसा होता है, 33 रुपया कुछ पैसा। बताओ आप, वो है ना आप लोग का वोट, ग्रामीण जनता का वोट, और खास करके उसको पता है कि महिलाओं का वोट को कलेक्ट करने का एक अच्छा उपाय है। महिलाओं का जो वोट है ना, कलेक्ट करने का अच्छा उपाय है। और ये मास्टर स्ट्रोक इसलिए कहा गया है। आप लोग को, हम सभी को यह नर्म निवेदन करते हैं कि इस मास्टर स्ट्रोक से आप बचिएगा, जरूर बचिएगा। आप इसके बहलावे बहकावे और फुसलावे में मत आइएगा, नहीं तो आपको ये 33 रुपया एक दिन का हो रहा है। 33 रुपया का आपका घर चल जाएगा। लड़कियों का 33 रुपया का मेकअप का सामान भी आजकल नहीं आता है। तो आप सोच लीजिए कि जो आपका वोट है ना, वो 33 रुपया में खरीदने वाला है। डायरेक्ट हम बोल रहे हैं, खरीदने वाला है। अगर यदि ये सरकार जितने वैकेंसी खाली है और सभी में सभी तरह से काम करते जाता, उद्योग लगाता, फलना ढकना जितना लगा हुआ उद्योग, उसमें झारखंड के लोगों को घुसाता, सिर्फ भाषण और पेपरबाजी करता है कि 75% लोगों का नौकरी यहाँ दिया जाएगा। कब दिया जाएगा? कहता है नहीं दिया जाएगा, कब दिया जाएगा भाई? फैक्ट्री लगा नहीं है का? फैक्ट्री तो यहाँ साला सदियों से चल रहा है। दो, दिया जाएगा नहीं, दो, उसके बाद मुँह से बोलो कि हाँ हमने दिया है। साला दिया नहीं और दिया जाएगा, हम लोग ये करने वाले वो करने वाले सभी तो यही करते हैं। और ये मास्टर का स्ट्रोक खोला है कि जो ग्रामीण क्षेत्र के महिलाओं का है उसको पता हो जाएगा कि हमको 1000 सरकार देता है, 1000 सरकार देता है, 1000 हम ये चंपे सोरेन देगा, तो सब वोट इसी को डाल देगा। यही है मास्टर का स्ट्रोक। इस पे आप लोग घर के जितने भी सदस्य हैं, आप लोग इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। अरे इस वीडियो को होगा तो अपने परिवार जनों के पास भी फॉरवर्ड कीजिएगा, क्योंकि 33 रुपये में कुछ होने वाला नहीं है। पेंशन एक झांसा है, जान लीजिए। पेंशन एक झांसा है, वोट लेने का झांसा है। 33 रुपये किस लिए दे रहे हो? अगर यदि करना ही था रोजगार सृजन करो, कोई नहीं। फ्री का ना राशन हम लोग लेना चाहते हैं, ना फ्री का पैसा लेना चाहते हैं, कोई ज़रूरत नहीं हमको। फ्री का पैसा हमको नहीं चाहिए भाई। वही पैसा से जो तुम दे रहे हो उसमें कुछ उद्योग लगा दो। ग्रामीण क्षेत्र में कुछ का साबुन उद्योग, अगरबत्ती उद्योग, कुछ भी, वही पैसा जो तुम दोगे वो लगा दो। उसी में महिलाएं अपने से काम, यार वो खुद स्वावलंबी हो जाएगी, खुद उतना काम करने के लिए कैपेबल हो जाएगी, और वो एक से एक डिजाइन का हर चीज़ निकालना संभव हो जाएगा। लेकिन आप ये है ना, निकम्मा किसी को मत बनाओ। ये निकम्मा है कि आपको 1000 रुपये देगा, आप तो वोट इसी के दोगे। जितने भी आपको पता है कि झारखंड में महिलाओं का संख्या भी काफ़ी ज़्यादा है, जितना पुरुष होगा उतना तो महिला भी अधिक ही है, पुरुष से अधिक है। तब समझो कि वो तो सॉलिड समझ रहा है कि इतना वोट हम खींच लेंगे महिलाओं को ये दे करके। सिर्फ लक्ष्मी लाडली सोलम योजना के तहत आपको 1000 रुपया आपके खाता में हर महीना डाला जाएगा। वो डाला जाएगा, अभी हुआ नहीं है, पास भी नहीं हुआ है। अभी ये हल्ला अफवाह फैला भी दिया गया है, और सोशल मीडिया में पूरा पेपरबाजी भी हो गया है, और सभी गाँव के महिलाओं तक ये कांड भी में डाल दिया गया है। किसके थ्रू? हर एक संस्था के थ्रू, JSLPS के थ्रू। सबको पता हो गया कि अब सरकार हमको 1000 रुपये देगा, वो भी 25 साल से 49 साल तक के महिलाओं को देगा। सोचिए, अब ये वोट है से वो उसके आधार पर उसको मिल जाएगा। अगर यदि आप लोग राजनीतिक पार्टियां जितने भी हैं, इसको सोचने की ज़रूरत है। ये हम चंपई सोरेन ये है ना, नहीं कहता है, बवासीर है, और ये ऐसे मास्टर का स्ट्रोक खेल दिया है। अब इसमें अब नहीं कहता, जाल फेंक दिया है। अब इसमें फंसना या ना फंसना अब हम लोग का जिम्मेदारी है कि इसको, इस जाल को काटे कैसे। और अगर यदि इस जाल को हम लोग नहीं काट पाएँ तो समझ लीजिए कि फिर से सरकार उसी का आने वाला है। इसलिए इसको काटना बहुत ज़रूरी है, और लोगों को समझाना ज़रूरी है कि ये कोई मास्टर स्ट्रोक नहीं है, ये एक मीठी खीर है जो बाद में हम लोग को यही 5 साल फिर बवासीर बनने वाला है। समझ गए? इसलिए हम यही वो बोलेंगे कि इस वीडियो को अगर यदि आप जान रहे हैं तो घर को समझाइए, और नहीं तो इस वीडियो को जरूर अपने परिवार जनों तक भेजिएगा, ताकि इसको समझ में आ जाएगा कि ये मास्टर का स्ट्रोक क्या है। पहले से क्यों नहीं लाया भाई? जिस समय सरकार में आया उस समय क्यों नहीं लाया? जो तुम मैनिफेस्टो में लिखा है उसको काहे नहीं किया? ये अलग अलग करने का क्या जरूरत है? अभी ही 4 महीना सरकार बचा हुआ है, उस समय ही की क्या जरूरत है? पहले क्यों नहीं? चुतिया एकदम बनाता है भाई। हम लोग चुतिया हैं, झारखंडी चुतिया है, चुतिया बन जाएगा। ग्रामीण जनता, उसको पता है कि ग्रामीण को कुछ पता नहीं है। ग्रामीण में भी ऐसा भी हालत है कि वो सबको अभी भी अर्धनग्न है। अब जमशेदपुर उधर पुरुलिया क्षेत्र में चले जाइए, आपको सरायकेला खरसावां अभी भी अब आधा अंग में कपड़ा पहनता है। अब वो सबके सामने यदि कोई बोल देगा कि आपको 1000 रुपया हर महीने डाला जाएगा, वो आँख बंद करके उसको वोट दे देगा, क्योंकि उसको पता नहीं है कि वो उसका चाल क्या है, पता नहीं है। इसलिए हम ये वीडियो बनाने का खास वजह यही है कि चंपई सोरेन का मास्टर स्ट्रोक से बचिए।
अगर यदि वो देता है तो ले लीजिए, लेकिन वोट नहीं दीजिएगा। हम कोई पार्टी का सपोर्ट नहीं करते हैं, क्योंकि हम कोई पार्टी का सपोर्ट नहीं, क्योंकि इसने धोखेबाजी किया है। हम भी एक समझदार नागरिक हैं झारखंड का, क्योंकि ये सभी नागरिकों के साथ धोखेबाजी किया है, खुद मेरे साथ धोखेबाजी किया है, हम लोग के स्टूडेंटों के साथ खिलवाड़ किया है, जो अभी तक कुछ कर नहीं पाया है और फ्री का पैसा बांटने के लिए निकल गया कि 25 साल से हम देंगे। अरे भाई, तुम्हारा मैनिफेस्टो में विद्यार्थियों के लिए था ना कि 5,000 और 5,000 मंथली, वो तो फिर जब जीत गया था तब बोला कि नहीं मंथली नहीं, इसको सालाना में कन्वर्ट करेंगे। सालाना का कर 5 साल निकाल दिया, वो मैनिफेस्टो ही खत्म हो गया। झूठा सरकार, चंपई सोरेन इतना झूठा चुतिया बनाया है सभी को। जेएमएम गवर्नमेंट है ना, पूरे के पूरे तरह झारखंड में फेलुअर साबित हुआ है। उसके पास कुछ नहीं है, बोलने के लिए कुछ नहीं है। अभी है ऐसा हालत हो गया है कि वो कहीं भी सभा में जाएगा, उसके पास बोलने के लिए कोई मुद्दा नहीं बचा है। तो ये सोचा कि अब ये मास्टर स्ट्रोक खेलेंगे और जाके हर एक ग्रामीण क्षेत्र में जाके वाहवाही लुटाएगा कि हमने पेंशन स्टार्ट किया, लक्ष्मी लाडली स्वावलंबन योजना, जिसके तहत 25 से 49 वर्षीय महिलाओं को हमने पेंशन दे रहे हैं। ये इससे बच के रहिएगा। ये चुतिया लोग इतना चुतिया बनाता है, नेता हद हो गया भाई, हद हो गया। मतलब उतना तो तुम्हारे पास जो मैनिफेस्टो था उसमें से एक भी काम किया है? ये एक भी काम, धोती साड़ी छोड़ करके एक भी काम हमको साला यही नहीं कहा गया है। खाने का बोले हम, बोलना नहीं है, खाने का भूंजी भागना है और डंडिये पर नाच दिखाने वाला हाथ करता है। इसलिए बच के रहिएगा, ग्रामीण वोटर खास करके बच रहिए। और हम यही बोलते हैं ग्रामीण के जितने भी ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं, आप लोग समझने की कोशिश कीजिए, ये सब राजनीतिक है। तब तक के लिए जय हिंद।